बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद नहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सनाख़वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादात किराम, मेरे याराने तरीक़त व मसलक, कारकुनान व ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी व तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मोहतशम बरादरान तरीक़त, आज मैं बड़े अरसे बाद मीरपुर ख़ास में एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई उज़ैर कादरी अत्तारी साहब को, जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया, इनके अहले ख़ाना ने, इनके मुआविनीन ने, और आप सबको जो काफ़ी देर से यहाँ इस महफ़िल मीलाद शरीफ में आके बैठे। अल्लाह ताला इसकी बरक़ात आप सबको नसीब फरमाए। अहले सुन्नत की महफ़िल में एक बहुत दर्द है जो मैं आज कल अपनी हर महफ़िल में तकरीर से पहले अर्ज़ करता हूँ, और वो ये है कि हमारा अहले सुन्नत का करोड़ों रुपया हुजूर की ज़िक्र की इन महफ़िल में लगता है, लेकिन हमें जो उसका आउटपुट है वो करोड़ों के बदले में हज़ारों का भी नहीं आ रहा। करोड़ों रुपया हम लगा देते हैं, लेकिन आउटपुट हज़ार का भी हमें नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा? ऐसे नहीं मिल रहा कि लोग महफ़िल में आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे महफ़िल में बैठते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बेनमाजी महफ़िल में आते हैं, और जब 5 घंटे की महफ़िल में बैठ के जाते हैं तो बेनमाजी ही वापस चले जाते हैं। ये एक बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है जिस पर हमारी तवज्जो नहीं है। इसी तरह हमारी महफ़िल में 4-4, 5-5 घंटे लोग बैठते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनके पल्ले कख नहीं होता। 3 नातख़्वां सुनते हैं, 2 नक़ीब सुनते हैं, 3 ख़तीब सुनते हैं, जब जाते हैं तो कख पल्ले नहीं होता। 5 घंटे के बाद उनसे पूछो क्या सीखा, ज़हन में उनके कुछ भी नहीं होता कि हम क्या सीख के आए। ये एक अलमिया है जो हमारे साथ हो रहा है। तो आपको कतन शर्मिंदा करना मकसूद नहीं है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ जो बैठे हैं, आप में कई लोग ऐसे हैं जिनके सर पे इस वक्त टोपी भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम बेमकसद काम करने लग गए। हम शादी में जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, हमें पता हमने शादी में जाना है। हम ऑफिस जाते हैं, हम तैयार होके जाते हैं, हमें पता हमने ऑफिस जाना है। लेकिन जब महफ़िल में जाते हैं तो हम मुँह उठाते हैं और चले आते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी जहनों में मकसद कोई नहीं रहा। ये अहले सुन्नत का बड़ा नुकसान है। तो पहला काम तो ये करें कि अपनी महफ़िलों को बामकसद बनाएं। मुझे हाफिज़ पता नहीं हाफिज़ है कि नहीं, हाफिज़ है, हाफिज़ नहीं है, उज़ैर अत्तारी के मुझे जो पैनल देखा तो मुझे एक खुशी तो ये हुई
कि सारे बाअमल नातवा हैं इसमें, पहली तो खुशी ये हुई। और दफ वाला कोई नहीं है। दूसरी खुशी मुझे ये हुई, तो एक तो इन्होंने बामकसद बनाया है अपनी महफिल को, पहला काम तो इन्होंने किया। दूसरा काम अब हम करें कि इस महफिल को हम बामकसद बनाएं। और बामकसद बनाने का तरीका ये है कि आप में से जो हजरात यहाँ बग़ैर इशा पढ़े बैठे हैं, अभी महफिल ख़त्म हो, आज घर जाके पहला काम वो ये करें कि नमाज इशा अदा करें। और जिसने आज इशा पढ़ ली वो नमाजी बन जाएगा। और फिर कोई आपको देखकर पूछे, जैसे होते ना यार दोस्त, पहले आप नहीं पढ़ते थे, अब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वो देख के कहेगा अरे सलाहुद्दीन तुम भी, ऐसा होता है कि नहीं, तुम कब से? तो फिर आप उसे कहेंगे अरे मीरपुर खास की एक मीलाद की महफिल में गया था, मेरी ज़िंदगी बदल गई। ये है मज़ा हुजूर की मीलाद की महफिल में आने, जो कि हम मकसद हासिल नहीं करें। अभी मैंने ये कहा है ना, आप गौर कीजिएगा, अभी आपके दिल में शैतान आ गया होगा, अभी उसने कहना शुरू कर दिया होगा अरे ठीक है अब कल से पढ़ लेंगे, आज भी क्या, इतनी जल्दी भी क्या, अभी कहना शुरू कर दिया होगा। तो अब आप मुझे बताएं, जो यहाँ बैठे बैठे आपको बहकाना नहीं छोड़ रहा, ये घर जाके आपको नमाज पढ़ने देगा? अभी बैठे बैठे इसने आपको बहकाना शुरू कर दिया, अभी से ख्याल ला रहा बैठ कल से पढ़ लेंगे। तो जिसकी आज नहीं आई उसकी कल भी लाजमी बात नहीं आई, अभी बेकारा होगा। तो आज अगर आपने इसको पिछाड़ दिया ना, तो आप नमाजी बन गए। और अगर उसने आपको पिछाड़ दिया, आज इशा ना पढ़ने दी, तो जिसकी आज नहीं आई उसकी कल भी नहीं आई। तो पहला काम हमारा क्या हुआ अपनी महफिलों को बामकसद बनाने का, कि आज इशा से अपनी इस महफिल को बामकसद बनाएंगे। जिसने आज इशा पढ़ ली, समझ लो कि उसके महफिल में आने का मकसद पूरा हो गया। ठीक है ना जी, इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही? कितने सोचते नहीं रे पढ़नी ना पै जाए, कितने वो पढ़नी है भाई, पढ़नी है इंशाअल्लाह। आला हजरत ने लिखा फतावा रज़विया शरीफ, आपने लिखा, किसी ने सवाल किया आला हजरत से, आपने फरमाया जो बंदा फर्ज छोड़कर मुस्ताहब पर अमल करता है, अल्लाह उसे मुस्ताहब का सवाब भी नहीं देता। जो फराइज छोड़कर मुस्ताहब पर अमल करता है, अब महफिल में बैठना मुस्ताहब है, नमाज पढ़ना क्या फर्ज है, तो फर्ज छोड़कर यहाँ बैठेंगे तो लाजिम बात है मुस्ताहब का सवाब भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। ये मेरी तकरीर की पहली बात थी। अब आ गया मेरा मौजू, और मौजू शुरू करने से पहले मैं आपसे कहलवाऊंगा सुभान अल्लाह। आगे वालों की आवाज़ तो आ रही है, जो पीछे अब अभी ताज़े ताज़े आके बैठे उन्हें ज़्यादा बोलना चाहिए, वो अभी आए, ये तो बेचारे कब से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। आप लोग चुप रहे आगे वाले, ये ज़रा पीछे वालों की आवाज़ आ जाए सुभान अल्लाह। ऐसी आवाज़ आती रहे आखिर तक। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर चुका हूँ। हज़रात जी वकार, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है। और अगर इजाज़त हो तो एक लफ्ज़ कहूँ, बरेलवी हैं हम। और हम याद रखो, बरेलवी हमारा मसलक नहीं है, अहले सुन्नत हमारा मसलक है। हम अहले सुन्नत व जमात। बरेलवी हमें इसलिए कहना पड़ा कि जब अहले सुन्नत में मिलावट होने लगी ना, तो फिर हमने कहा भाई साहब कौन से वाले अहले सुन्नत, क्योंकि असली अहले सुन्नत वो होता है जो इमाम अहमद रजा वाला होता है। जो रजा के रास्ते से हट जाए वो अपने साथ बेशक लिखवा ले अहले सुन्नत। वो अहले सुन्नत, क्योंकि नाम रखने से बंदा सुन्नी नहीं होता, अमल से पता लगता है सुन्नी है। शराब की बोतल में शराब डालकर ऊपर दूध लिख दें, नाम लिखने से दूध हो जाएगा? है? आपके चुप रहने से तो मुझे शक लग रहा हो जाएगा। है भाई, नहीं होता इसका जवाब। भाई शराब की बोतल में शराब हो, आप ऊपर लिख के लगा दें दूध है, हो जाएगा? ओ पीछे वालों की अभी तक जवाब नहीं, हो जाएगा भाई? अच्छा, दूध डाल दो, शराब की बोतल में दूध डाल दो, और बोतल में दूध हो, ऊपर शराब लिख दो, तो लिखने से शराब हो जाएगा? नहीं ना। अब कई लोग अपने नाम के साथ लिखते हैं अहले सुन्नत वल जमात है। तो मैंने कहा मीलाद मनाते हो? बोला हम नहीं मनाते। मैंने कहा 11वीं मनाते हो? बोला हम नहीं मनाते हैं। तो मैंने कहा नाम लिखने से बंदा सुन्नी नहीं होता, अमल से सुन्नी होता है। अहले सुन्नत व जमात हम अपने अमल से हैं।
अब अहले सुन्नत वल जमात के साथ हमें लफ्ज बरेलवी का इजाफा करना पड़ा। क्यों? असली सुन्नी वो ही होता है जो इमाम अहमद रजा के अकीदे पर होता है। और अगर कोई हमारे अपनों में भी इमाम अहमद रजा के अकीदे से हट जाए तो दूसरों को तो छोड़ो, हम तो अपने को भी सुन्नी मानने को तैयार नहीं है। असली सुन्नी वही है जो इमाम अहमद रजा वाला है। और जिसने रजा के दरवाजे को छोड़ दिया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। समझ में आई? तो हम बरेलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत व जमात कौन? जोर से जरा, अहले सुन्नत व जमात कौन? हाँ, बरेलवी। हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन हमारा मक्तबा फिक्र बरेलवी है। कोई पूछे आप बरेलवी हैं? मसलक बरेलवी है? बोला नहीं, मसलक अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन मक्तबा फिक्र क्या है? बरेलवी। हमारा बरेलवी मक्तबा फिक्र है, हम अहले सुन्नत व जमात। अब हम सुन्नियों का एक मिजाज है, हम हर अल्लाह के वली का उर्स मनाते हैं। हम अल्लाह के हर वली का, आपके मीरपुर खास में कोई बुजुर्ग होंगे, मारूफ नाम होगा बुजुर्ग का, क्या नाम है? अब्दुल मजीद शाह बाबा। उनका भी क्या मनाते हो आप लोग मीरपुर खास वाले? है? अरे बैटरी बड़ी डाउन जल्दी डाउन हो जाती है मीरपुर खास वालों की। है? क्या हो जाता है? दो ओ कहते हैं असल में लोड शेडिंग यहां पर ज्यादा है। अच्छा, अभी भर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लोड शेडिंग वापडा वालों की हो रही है ना, मेरी तो नहीं हो रही, मैं तो कंटिन्यू हूं। तो जब तक मैं कंटिन्यू, आप लोग भी कंटिन्यू रहो। मैं सवाल करूं, आपने जवाब देना। अच्छा, ये जो आप आगे बैठते हो ना, ये बीच में थोड़ा सा ये टेबल लगा के आपके लिए आगे बैठने का मकसद पता क्या होता है? ताकि जब सवाल हो आप लोग जल्दी जवाब दो। लेकिन अगर आप लोग भी खामोश बैठोगे ना, तो फिर पीछे वाले भी खामोश बैठे, आवाज आ जाए। हाँ, अगर मुंह में पान है तो फिर इजाजत है चुप रहिए, क्योंकि फिर आप बोलोगे ना तो सामने वाले के कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको इजाजत है। वैसे महफिल में पान खाए बगैर बैठना चाहिए। पूरा मजमा एक दफा ठंड पड़ जाए मेरे दिल में, पता लगे मैं 12 साल बाद मीरपुर खास गया था और मीरपुर खास वाले बड़े जाग के सुन रहे थे, आवाज आए सुभान अल्लाह, सलामत रहो, दिल खुश हो गया। इस कोने से ना बड़ी मीठी ऐसी आवाज आई है, इस वाले कोने से थोड़ा काम ठंडा है और सेंटर वाले से थोड़ा सा काम ठंडा। एक बारी फिर तो कहना पैना सुभान अल्लाह। ओहो, मजा आ गया। बस ऐसी आवाज आती रहे, फिर आप मुझसे सारी रात तकरीर करवाते रहे, कोई टेंशन नहीं है। जहां आप थके वहां मैं भी थका, क्योंकि मैं कब्रिस्तान में तकरीर करने का आदी नहीं हूं। मुर्दों से गुफ्तगू नहीं करता, जिंदा लोगों से बात करता हूं। और जिंदों की पहचान चुप रहना नहीं होता, जिंदों की पहचान बोलना होता है। सवाल करूं जवाब दो, बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहो, पता लगे मैं कब्रिस्तान में नहीं हूं, मीरपुर खास में जिंदा लोगों के सामने तकरीर कर रहा हूं। लो जी, कहां बात पहुंची थी? हम और अल्लाह के वली का क्या मनाते हैं? और ऐसा जवाब आया ना, मजा आया ना। आप देखा, हम अल्लाह के वली का क्या मनाते हैं? आपके यहाँ पर बाबा जी हैं जिनका नाम अभी हजरत ने लिया, इनका भी क्या मनाते हैं? हम लाहौर में हजरत दाता साहब का, कराची में शाह अब्दुल्ला शाह गाजी का, गोलड़ा शरीफ में हजरत पीर मेहर अली शाह साहब का, सरहंद शरीफ में हजरत मुजद्दिद साहब का, और हजरत जी वकार और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का। आप देख लो, हजरत ख्वाजा साहब का और हजरत बाबा साहब का और हजरत दाता साहब का। और हम सुन्नी हैं, हम अल्लाह के हर वली का क्या मनाते हैं? अच्छा, एक और बात नोट करो, हम सहाबा का भी उर्सी मनाते हैं। आप सहाबा की तारीखें देख लो, आपको तारीखों से अंदाजा हो जाएगा। हम सहाबा का भी उर्सी मनाते हैं, लेकिन चूंकि सहाबी के और वली के दर्जे में बड़ा फर्क है, लिहाजा हम वहां यौम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यौम अबू बकर सिद्दीक, यौम उमर फारूक, यौम उस्मान गनी, यौम हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा, यौम अमीर मुआविया। समझ में आ रही बात? यौम का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर तारीखें चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा हम उर्सी मनाते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए मीरपुर खास वालों, एक बात, 22 जमादी सानी को हम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का यौम मनाते हैं। यकुम मुहर्रम को हजरत सैयदना उमर फारूक का यौम मनाते हैं। 18 जिलहज को हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम मनाते हैं। 21 रमजानुल मुबारक को हम सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम मनाते हैं।
दाता साहब का भी हम उर्स मनाते हैं, ख्वाजा साहब का भी उर्स मनाते हैं, बाबा साहब का भी उर्स मनाते हैं। अभी 19, 20, 21 को लाहौर में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी हमने उर्स ही मनाना है। 19, 20, 21 इसी महीने की हजरत का भी उर्स, 30 चौथा उर्स है हजरत का। आप गौर कीजिए, उर्स ही मनाते हैं। लेकिन मीरपुर खास वालों, क्या कभी तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आया, क्या तुमने कभी सोचा नहीं, हर वली का उर्स करते हो, हर सहाबी का उर्स करते हो, यार नबी का उर्स क्यों नहीं करते? इसको भिजवाना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस रहेगी बहुत से। मेहरबानी। हम हर वली का उर्स करते हैं, हर सहाबी का उर्स करते हैं, लेकिन मीरपुर खास वालों आपने नोट किया, हम नबी का उर्स कभी नहीं करते। हमने जिस वली का भी मनाया उर्स मनाया, जिस सहाबी का भी मनाया उर्स मनाया, लेकिन नबी का जब मनाया है मीलाद ही मनाया है। हमने नबी का हमेशा मीलाद मनाया। वही वजह, कोई आपसे पूछ ले यार तुम अहले सुन्नत व जमात के लोग, वली बड़ा होता है या नबी बड़ा होता है? तो बोला यार नबी बड़ा होता। तो बोला यार छोटे छोटों का उर्स करते हो तो जो नबी बड़ा है तो बड़े का उर्स क्यों नहीं करते? जब छोटों का करते हो तो बड़े का भी उर्स करो। है? हर छोटे का उर्स करते हो लेकिन नबी का उर्स नहीं करते। नबी का जब मनाते हो मीलाद, शायद आपकी तवज्जो कभी ना गई हो इस तरफ कि यार नबी का जब मनाया है मीलाद और वली का जब मनाया है उर्स। वजह तो अगर किसी की वजह जहन में है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात तो मैं आपके जहन में वजह उतार देता हूं, जवाब आपके पल्ले पड़ जाए। बोला भाई साहब मसला ये है, हम हर वली का उर्स करते हैं और नबी का मीलाद करते हैं। क्यों? इसलिए उर्स जाने की तारीख को कहते हैं और मीलाद आने की तारीख को कहते हैं। उर्स जाने की तारीख का नाम है और मीलाद आने की तारीख का नाम है। हम इसलिए नबी का कभी उर्स नहीं करते, जब करते हैं मीलाद करते हैं। बोलना मेरा काम, सुनना आपका काम, समझाना मेरा काम, समझना आपका काम, जुमला देना मेरा काम, दिल में उतारना आपका काम। मैंने कहा हम सबके जाने का यकीन रखते हैं, लेकिन जब बात मुस्तफ़ा की आती है तो मैं कहता हूं मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। हम हुजूर के जाने की बात नहीं करते। आवाज आए, हम हुजूर के जाने की बात, सबके जाने की बात करते हैं, लेकिन हुजूर के जाने की बात हम जब करते हैं हुजूर के। भाई ये महफिल सजी है रंगे अत्तार के नाम से, यहाँ रंगे अतार मीलाद हो रहा है हुजूर अलैहिस्सलाम का। महफिल का नाम रंगे अतार है, हो क्या रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद है। और अतार के रंग की महफिल, नबी सजदी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अतार के रंग की महफिल नबी सजाए कोई तो कोई मसला नहीं। अतार का रंग वैसे ही हर जगह नजर आ रहा होता है। कभी अमामों की सूरत में, कभी दाढ़ियों की सूरत में, कभी पगड़ियों की सूरत में, कभी मदरसों की सूरत में। तो महफिल एक आध अगर रंगे अतार मिसाल है कोई नबी सजाए तो महफिल न सजना कोई मसला नहीं, इसलिए कि रंग असल तो वो होता है जो कि चलते फिरते नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह अतार का रंग चलते फिरते हर जगह नजर आता है। मेरे बाबे खादिम रिजवी का रंग चलते फिरते हर जगह नजर आता है। जहां नारा लगता है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, वहां अत्तार का रंग नजर आता है। और जहां नारा लगता है ताजदारे खत्म नबूवत, वहां मेरे बाबे खादिम रिजवी का रंग नजर आता है। तो महफिल रंगे अत्तार है। महफिल क्या है? रंगे अत्तार। और मीलाद है महफिल रंगे अत्तार में क्या हो रहा है? मुस्तफा का मीलाद। अब इनसे पूछो भाई तुमने मीलाद क्यों सजाया, तो क्या जवाब होगा? एक ही जवाब होगा, भाई मीलाद आने का नाम है, उर्स जाने का नाम है। हम सबके जाने की बात करते हैं, हुजूर के जाने की बात नहीं करते। हम जब करते हैं हुजूर के आने की बात करते हैं। हमारे शुअरा भी, हमारे नातख्वां भी, हमारे नकीब भी, हमारे खतीब भी जब भी बात करते हैं हुजूर के, आपने कभी नहीं सुना होगा हमारे किसी शायर ने जाने की बात की हो। हमारा नातख्वां जब पढ़ता है यही पढ़ता है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ
गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। मीरपुर खास के मजमे से चस आ जाए, ये सारा मजमा जरा मेरे साथ मिलके कह दे, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी आ गए। मैं बात कर रहा था, हुजूर आ गए, इसी दौरान मुफ्ती साहब भी आ गए हैं। भाई स्टेज पे बैठने का ये मकसद नहीं होता कि आप हजरात चुप का रोजा रख लो। स्टेज बाजोक हो तो मजमा बाजोक होता है, और स्टेज बाजोक ना हो तो मजमा बाजोक है। फूफा जी कैसे हैं आप? ठीक है, सबको पढ़ना पड़ेगा। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। जाने की बात ही नहीं हो रही, आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कज कुलाओ, अरे बादशाह हो, अरे कज कुलाओ, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। ओ पीछे तक सबकी आवाज आ जाए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। और जब हुजूर आए हैं, सुबह सवेरे, सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, ऐसे में मेरे हुजूर आए। और जब हुजूर आए तो क्या हुआ? शायर उस वक्त की खास वक्त की बात करता है, कहता हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। ये जो अभी इस वक्त यहाँ पर लाइटें लगी हैं दाएं और बाएं, और आप सारे यहाँ पर बैठे हो, बताओ यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है? जोर से। ये लाइटें लगी हैं, कल ये लाइटें यहाँ पर थी, और जो आने वाला कल है उसमें लाइटें होंगी। ये स्टेज इस वक्त जगमग जगमग कर रहा, कल ये स्टेज यहाँ पर था, और जो आने वाला कल है होगा नहीं, न गुजरे कल में था, न आने वाले कल में होगा। न ये लाइटें कल थी, न आने वाले कल में होंगी, थी भी नहीं, होंगी भी नहीं, अभी हैं, इस वक्त हैं, जगमग 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 हो रही है, रोशनी भी है, चांदनी भी है, रौनक भी है। वजह, अरे वजह ये है, यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है। तो मैंने कहा खिजरुल इस्लाम, अरे 1400 साल बाद जहां जिक्र मुस्तफ़ा हो वहां इतनी रौनक होती है और इतना नूर होता है, तो 1400 साल पहले जहां खुद मुस्तफ़ा हो। भाई सोचने वाली बात है, उस वक्त जब हुजूर आए थे कितना नूर हुआ होगा। दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है हजरत जी वकार जो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, अरे जापान में हो, अफगानिस्तान में हो, अरे इंडिया में हो, अरे हॉलैंड में हो, अरे हांगकांग में हो, दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है जो बेटा या बेटी जने और फिर वो ये ना कहे कि मैंने बेटा जना है, या ये ना कहे कि मैंने बेटी जनी है। हजरत जी वकार मुकर्रिर हो, मुफक्किर हो, उसकी माँ हो, आलिम की माँ हो, मुफ्ती की माँ हो,
कारी की माँ हो, साइंसदान की माँ हो, जब बेटा जनेगी तो माँ कहेगी मैंने बेटा जना, मैंने बेटी जनी। तारीख में सिर्फ एक रिवायत ऐसी मिलती है, कायनात की एक हस्ती ऐसी हस्ती है कि जिसने ये नहीं कहा कि मैंने बेटा जना। पढ़िए उठाकर मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाम बुखारी के उस्ताद ने लिखा, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हुजूर की विलादत हुई तो ये नहीं कहा कि मैंने बेटा जना, उन्होंने कहा खरजत मिन्नी नूर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बेटा जना, वो कहती हैं कि एक नूर है जो जाहिर हुआ है। अगर इस बात पे इतनी हल्की आवाज में सुभान अल्लाह बनती थी तो फिर मैं राजी हूं आपकी आवाज से, और अगर नहीं बनती तो मैं एक दफा फिर कहता हूं, पता लगे कि आपने कितना ज़ौक़ लिया है जुमले का। हजरत हल्ली आमिना फरमाती हैं एक नूर है जो जाहिर हुआ है। अब रोशनी कितनी हुई, मीरपुर खास में जमनदास लाल रोड पर मिलाद हो रहा है तो रोशनी यहीं तक है। मैं हल्की सी आवाज में जुमला कहूंगा, किसको समझ आई किसको नहीं आई ये आपकी अपनी आवाज बताएगी। इधर हल्की सी आवाज में मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, अरे यहाँ हुजूर का मिलाद हो रहा है तो रोशनी है, तो इतनी ही रोशनी है जितने से ये इलाका रोशन है। हुजूर आए, हजरत आमिना फरमाती हैं एक नूर जाहिर हुआ और इतना रोशन हुआ कि मैं थी मक्का में और देख मैंने महल्लात शाम के लिए। कौन समझ आई कि ना नूर होया। आला हजरत में थोड़ी कहते हैं सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा। क्या नाम है हाफिज? तारिक, ताहिर, तारिक, हाफिज तारिक, बहुत अच्छा पढ़ने वाले। इनके मुख्तसर पर मैं कुर्बान। इनसे पहले उन्होंने पढ़ा काजी साहब ने, मैं तो काजी का नाम सुन के डर गया, मैंने कहा लंदन गया था यहाँ आ गया तो काजी साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, मुख्तसर पढ़ा, वरना दो नात ख्वानों का सुन के मैं डर गया था, क्योंकि बिलउमूम नात ख्वां का आखिरी शेर आधे घंटे का होता है आखिरी शेर आधे घंटे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल मुनफरिद थे माशाअल्लाह। मेरे साथ कराची से आतिफ नूर साहब भी आए हैं, जिनके वालिद साहब का भी साजिद भाई जिक्र कर रहे थे कि चंद दिन पहले डेथ हुई। वो भी बड़ा मुख्तसर पढ़ते हैं, इन दोनों ने भी बड़ा मुख्तसर पढ़ा और बड़ी अच्छी आवाज़ थी। मैं इन जैसा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जितनी मेरी बिसात है मैं पढ़ने लगा हूँ। उज़ैर मियाँ खुद भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं इन जैसा भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन जितनी मेरी बिसात है मैं पढ़ने लगा हूँ। बरेली का ताजदार, इश्क का मुफ्ती, मेरा इमाम आला हज़रत कहते हैं जैसे ही हुजूर की विलादत हुई तो क्या हुई। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तौबा में हुई बटता है बाड़ा। अच्छा, आप सारे बेशक चुप रहे, लेकिन जब नूर का कहूं ना तो आपने मेरे साथ हाथ उठा के कहना नूर का, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा, बस आपने नूर का कहना। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तौबा में हुई, आगे आना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया। सुबह तौबा में हुई बटता है बाड़ा। ओहो, यकीन करो मीरपुर खास वालों चस आ गई। मुझे लग ही नहीं रहा मैं मीरपुर खास में हूं, मुझे ऐसा ही लग रहा मैं लाहौर में ही हूं। ऐसा मजा दिया आपके लफ्ज़े नूर का ने, दिल ठंडा हो गया है। और फिर आला हज़रत का कलाम सुनना ही ऐसे चाहिए जैसे आपने सुना। मुझे फिर एक दफा कहना पड़ेगा, मुझे बड़ा मजा आया आपके नूर का कहने में, फिर कहता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तौबा में हुई बटता है बाड़ा। सदका लेने नूर का आया। आप बस दुआ कर देते काफी, आपको तो मैंने भी नहीं दी है। सदका लेने नूर का आया है तारा,
मीरपुर खास वालों, आपका ज़ौक़ देखकर मेरा दिल पढ़ कह रहा है एक शेर और पढ़ दूं। बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे। जिसके घर पहली बेटी हो उसे नबी से ये निस्बत हो गई, क्योंकि अल्लाह ने इमामुल अंबिया को पहली औलाद हजरत सैयदा ज़ैनब की सूरत में अता फरमाई। आज भी जिसके घर पहली बेटी हो उसे नबी से ये वाली निस्बत हो गई है। मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में हुई। मैं उन खुश नसीबों में हूँ। मेरी बहन आई प्लास्टिक की गुड़िया ले आई, मेरे भाई आए प्लास्टिक के खिलौने ले आए, मेरे दोस्त आए प्लास्टिक के खिलौने ले आए। बेटा पैदा हो, रिश्तेदार आते हैं प्लास्टिक की बैट ले आते हैं, प्लास्टिक की बॉल ले आते हैं, प्लास्टिक का जहाज खरीद लाते हैं। क्यों? वो जानते हैं बशर की बेटी है, मट्टी से बनी है तो प्लास्टिक से खेलेगी। बशर का बेटा है मट्टी से बना है तो प्लास्टिक से खेलेगा। मीरपुर खास वालों, जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले, जो मट्टी से बने वो प्लास्टिक से खेले, पर जो नूर से बना हो, फरमाया खेलता था चांद भी बचपन में उनसे, इसलिए खेलता था चांद भी बचपन में उनसे, इसलिए किस लिए कि ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का, ये सरापा नूर है और वो खिलौना। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, हर पासे नूर नूर हो गया। ओए आवाज थोड़ी है, हर पासे की हो गया नूर, हर पासे नूर नूर हो गया। हजरत जी बकार, हम कहते सब गए हैं और हम सबके जाने का यकीन रखते हैं, लेकिन जब बात हुजूर की आ जाती है तो हम हुजूर का उर्स नहीं मनाते। हम जब मनाते हैं हुजूर का, वजह इसलिए कि हम कहते हैं हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। उर्स जाने वालों का होता है और मिलाद आने वालों का होता है। हम 1400 साल बाद भी अपने नबी का मिलाद ही मना रहे हैं। हो सकता मेरे जाने के बाद कल कोई कहे जनाब वाला ये कोई बात हुई, देखो खिजरुल इस्लाम को इतनी दूर लाहौर से बुलाया था, हमने तो सुना था बड़ा अच्छा मुकर्रर है, लो ये कोई तकरीर है जनाब कि हम जी नबी के जाने की बात ही नहीं करते। कमाल हो गई। वो इन सब से कहे यार आप लोग इतने नातख्वां बैठे थे, मुफ्ती साहब आप स्टेज पे बैठे थे, उलमा इतने स्टेज पे बैठे थे, अरे कोई बंदा खिजरुल इस्लाम से पूछता तो सही यार, कमाल है आप नबी के जाने की बात क्यों नहीं करते। कहते जी हम सुन्नी हैं, पहले सुन्नत है, हम सबके जाने की बात करते हैं, हम नबी के जाने की बात नहीं करते। अरे कोई इनसे पूछता तो सही, इतने लोग स्टेज पे बैठे थे, मजमे में से कोई बंदा खड़ा हो जाता, कल कोई उठ के कह दे, इससे पहले कि कल कोई उठ के कहे मैं खुद ही जवाब दे जाऊं, अपने होते हुए जवाब दे जाऊं। भाई पूछ तो लेते खिजरुल इस्लाम से कि तुम नबी के जानने की बात क्यों नहीं करते, तो क्यों का जवाब देने लगा हूं। हमने कहा जनाब हम इसलिए नबी के जानने की बात नहीं करते क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है। अच्छा जी कुरान में आपने क्या पढ़ा है कि आप नबी के जाने की बात नहीं करते। मैंने कहा हमने कुरान में पढ़ा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। जीते रहो सलामत रहो, ऐसे ही कहना चाहिए कुरान सुन के सुभान अल्लाह जैसे आपने कहा है। क्यों? इसलिए कि कुरान नबी की तारीफ है ना। तो मुझे बड़ा मजा आया, मैं फिर पढ़ता हूँ आपकी सुभान अल्लाह सुनने के लिए मुझे एक मरतबा फिर कुरान पढ़ना पड़ेगा। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया हम नबी के जानने की बात क्यों नहीं करते। पहला सवाल का जवाब दे रहा हूँ,
इसलिए नहीं करते कि हमने कुरान पढ़ा। बोला जी कुरान में आपने क्या पढ़ा? मैंने कहा हमने कुरान में पढ़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। क्या है जी इसमें? हमने कहा हम नबी के जानने की बात इसलिए नहीं करते कि हमने कुरान में पढ़ा है, और हमने कुरान में ये पढ़ा है कि एक दिन हुजूर दुनिया से चले गए थे, नहीं पहुंचे आप लोग। भाई हम हुजूर के जाने की बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि एक दिन हुजूर दुनिया से चले गए थे, पीछे बचा कुछ नहीं था। पीछे बचा, आइए हदीस पढ़कर देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जब मैं घर से चला तो कुंडी हिल रही थी। कुंडी, मैं घर से चला तो पानी बह रहा था, वो जो वुजू का पानी था वो बह रहा था, और सर्दियों की रातें थी, मेराज की रात ठंड में हुई थी, बिस्तर गर्म था। अब हुजूर का सफर शुरू हुआ। जाग रहे हो? जाग रहे हो? तवज्जो है? अब हुजूर का सफर क्या हुआ? शुरू हुआ। घर से हुजूर चलते हैं, जरा तवज्जो रखिएगा। हुजूर हम जाने की बात क्यों नहीं करते? जब करते नबी के आने की बात करते हैं, इसलिए कि हमने कुरान पढ़ा। कुरान में क्या पढ़ा? हमने कुरान में पढ़ा एक दिन हुजूर चले गए थे। कहाँ गए थे? मेराज पर। क्या हुआ? फरमाया मैं घर से चला, कुंडी हिल रही थी, मैं घर से चला, बिस्तर गर्म था, मैं घर से चला, पानी बह रहा था, और हुजूर ने सफर शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सरकार अपने घर से चलते हैं, हजरत उम्मी हानी के घर से चलते हैं, और हुजूर पहुंचते हैं कहां पर? सरकार का सफर शुरू होता है मस्जिद अक्सा। 1,24,000 अंबिया कमोबेश मौजूद हैं। हुजूर सबको नमाज भी पढ़ाते हैं। नमाज के बाद फिर हजरत जिब्रील तारुफ भी कराते हैं, हुजूर ये आदम है, हुजूर ये मूसा है, हुजूर ये ईसा है, हुजूर ये इसहाक है, हुजूर ये यूसुफ है। इस वक्त मैं मीरपुर खास में मौजूद हूँ, और यहाँ ये मेरे सामने कम से कम कोई 1500 का मजमा मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। अभी महफिल ख़त्म हो जाए और स्टेज से ऐलान हो, लाइन बना लीजिए, सलाम करते हुए जाइए खिज़रुल इस्लाम को। आप हजरात लाइन बना लें, सलाम करते हुए गुजरें, कोई एक लफ्ज़ भी ना बोलें, सिर्फ हाथ मिलाएं चल पड़े, हाथ मिलाएं चल पड़े, हाथ मिलाएं चल पड़े। इस मजमे को हाथ मिलाने में मुझे घंटा लग जाएगा कम से कम, और वहां खाली हाथ नहीं मिलाया। हुजूर ये आदम है, हुजूर ये इब्राहिम है, हुजूर ये याहया है, हुजूर ये याकूब है, हुजूर ये इसहाक है। और वो जब मिलते थे तो वो हुजूर से तारुफ भी हो रहा है, हाल चाल भी पूछ रहे हैं, बातचीत भी हो रही, ये सब कुछ हो रहा है। और आगे चलिए, सफर शुरू हुआ मस्जिद अक्सा से आगे है। पहले आसमान पे पहुंचे, अल्लामा साहिब इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब रूहुल बयान, आप लिखते हैं जमीन से बंदा पैदल चलना शुरू करे, पहले आसमान पर पहुंचेगा ना, 500 साल लग जाएंगे चलते चलते। साहब कितने 100 साल लग जाएंगे? 500 साल पहले आसमान। फिर अल्लामा लिखते हैं फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक फिर 500 साल है, और वो 500 साल अलग है। फिर पहले आसमान की जो मोटाई है, मोटाई वो खुद 500 साल की। 7 आसमान है, 3500 साल बनते हैं खाली एक सफर के हैं। और फिर आसमानों की मोटाई मिलाए 1700 साल हो गए 7वें आसमान तक। बात अभी खत्म नहीं हुई, बात मीरपुर खास वालों अभी खत्म नहीं हुई। और आगे चलिए, अल्लामा लिखते हैं फिर 7वें आसमान से लेकर बैतुल मामूर तक फिर 500 साल लगते हैं, 7500 साल हो गए। अल्लामा लिखते हैं फिर बैतुल मामूर से लेकर सिदरा तक फिर 500 साल है, फिर 75 के बाद 500, 80-100 साल हो गए। अल्लामा लिखते हैं 80-100 सालों के बाद सिदरा से आगे जहां हजरत जिब्रील रुक गए, वहां से आगे अर्श इलाही तक अल्लामा लिखते हैं 70,000 नूर के पर्दे हैं। हर पर्दे के पीछे फिर 500 साल की मुसाफत है। उसके बाद अल्लाह का अर्श आता है। बात अभी भी खत्म नहीं हुई, बात अभी भी खत्म नहीं हुई। अल्लाह के अर्श के बाद लामका है, लामका में हुजूर गए रब का दीदार करने। फिर हुजूर से बातें हो, अल्लाह से बातें हो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये सब कुछ वहां हुआ। हुजूर वापस आए, चौथे आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा क्या लाए? कहा 50 नमाजें, कहा ज्यादा है, वापस जाए।
सरकार चौथे आसमान से चले, फिर लामकां गए, फिर लामकां गए, फिर 5 कम हुए, फिर आए, फिर चौथे आसमान। हजरत मूसा से दोबारा मुलाकात, क्या हुआ? 5 कम हुई, का ज्यादा है, फिर जाए, फिर चौथे आसमान से, फिर लामकां में। इतना लंबा सफर, इतना लंबा सफर। मीरपुर खास वालों, इजाजत हो तो एक जुमला कह दूं? भाई जाग तो रहे हो ना सारे? एक साहब मुझे कहने लगे, हुजूर को तो इल्मे गैब है ही नहीं, जानता ही नहीं। मैंने कहा कैसे? बोला पता होता, अगर इल्मे गैब होता तो हुजूर अल्लाह से कह ना देते, या अल्लाह एक ही दफा में कम कर दे। मूसा ने फिर वापस भिजवाना है, एक ही दफा में 45 कम कर दे, तो हुजूर तो जानते ही नहीं थे इल्मे गैब। मैंने कहा अपनी बात पर कायम हो? बोला बिल्कुल कायम हूं, हुजूर इल्मे गैब नहीं जानते थे। मैंने कहा चलो तुम्हारी मानी, हुजूर को पता नहीं था मूसा दोबारा भिजवाएंगे। मैंने कहा अल्लाह को तो पता था ना मूसा दोबारा भिजवा देगा। भाई अल्लाह तो जानता था ना मूसा ने फिर भेज देना है, तो अल्लाह ने इकट्ठे पेन क्यों कम नहीं की? भाई अल्लाह एक ही दफा 45 कम कर देता। अरे जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, न मानने वाला नहीं मानता, और जिसने मानना है उसने बगैर दलील के भी मानना है। मेरे बाबा जी किबला फरमाया करते थे, और नबी नाल प्यार करना ते अन्ने वाह करना है। किसी ने तनाई में पूछा, हुजूर नबी से अन्ने वाह प्यार कैसे होता है? पता आपने क्या फरमाया? फरमाया जो दलीलों के साथ हो वो अन्ने वाह नहीं होता, जो बगैर दलील के हो वो अन्ने वाह होता है। और हमने नबी से प्यार अन्ने वाह यानी बगैर दलील के। अब हज़रत जी वकार बोला जी नबी तो जानते नहीं थे। मैंने कहा रब तो जानता था, अल्लाह इकट्ठी कम कर देता, नहीं कम की ना। क्यों? इसलिए कि रब की मर्जी भी यही थी, महबूब तू बार बार आके मुझे देखता रहे और मूसा बार बार तुझे देखता रहे। ये मर्जी थी अल्लाह तबारक व तआला। 45 नमाजें कम हुई। भाई देखो जागते रहना मीरपुर खास वालों, मेरी तकरीर ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद आपको भूल जाए। मैं ऐसी तकरीर करने का आदी नहीं जो मेरे यहां से जाने के बाद आपको याद न रहे। मैं चाहता हूं दिल में उतार कर लेकर जाओ। आज मेरा मौजू क्या है? हम नबी का मीलाद मनाते हैं, उर्स नहीं मनाते। सबका उर्स, नबी का मीलाद। वजह क्या है? वजह बताने लगा हूं, बस ये तकरीर याद करके जाओ। मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरा लाहौर से आने का मकसद पूरा हो गया। मैं इतनी दूर से आया था मीरपुर खास वालों के पास, और मेरे यार दोस्त प्यार वाले अहले मसलक मेरी मकसद की गुफ्तगू को समझ गए, अकीदा पक्का कर गए, और वो मैं आपकी नजर में पेश करना चाहता हूं। 45 नमाजें कम हुई, सरकार वापस आए। सरकार जैसे ही अपने घर तशरीफ लाए, हुजूर फरमाते मैं चला तो कुंडी हिल रही थी, मैं वापस आया तो अभी हिल ही रही थी। मैं चला तो बिस्तर गर्म था, मैं वापस आया तो बिस्तर गर्म ही था। मैं गया तो पानी बह रहा था, मैं वापस आया तो बह। अरे मेरा सवाल है, मस्जिद के वुजू खाने पे वुजू करके पहली सफ में नमाज पढ़ने जाओ, पानी रुक जाता है। हुजूर लामकां से होके आ गए, अभी पानी बह ही रहा है। अरे कुंडी खोल के बाहर के दरवाजे की अंदर दरवाजे तक जाओ, वो जो पहले वो ऐसे वाली हिलने वाली कुंडी होती थी ना, वो यूं यूं हिलती थी ना, यूं यूं। अब उसे खोला ना तो यूं गई होगी। हिलने का मतलब वो यूं जाती है, उसे खोलते थे तो यूं जाती थी, यूं ऐसे 2-3 दफा यूं यूं होती थी। अब यूं गई ना तो यहीं रुक गई, यूं नहीं आई वापस, पानी वहीं रुक गया, बिस्तर की हरारत। मेरा सवाल ये है, ये सब हुआ क्यों? आइए अभी मसला हल कर देते हैं। पल्ले बांधिएगा अपनी बात को, और मेरा मौजू ज़हन में रखिएगा कि हम नबी के जाने की बात नहीं करते, जब करते नबी के आने की। देखिए मेरी घड़ी में इस वक्त 12:15 हो रहे हैं। अभी इस वक्त मैं अपनी घड़ी का सेल निकाल दूं 12:15 पर, तो बताइए 1 साल बाद सेल डालूं तो 12:16 तो हो ही जाएंगे ना। 1 साल बाद भाई क्या कर रहे हो? ना करें चाचा जी, साल बाद। अरे कुछ थोड़ा सोच लो, साल पूरा गुजर गया है। मीरपुर खास वालों जवाब दो भाई, 1 साल बाद 12-16 तो हो ही जाएंगे ना। अरे मेरे ख्याल में आप लोग ठीक नहीं कह रहे, थोड़ा सोचो, साल पूरा हो गया है। अच्छा साल बढ़ा दें, 2 साल कर दें? अरे किसी साइंसदान से पूछ लो, पिछले टर्नओवर में वो फवाद चौधरी बना था साइंसदान, उसी से पूछ लो भाई। 2 साल कर दें? 5 साल में भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। 10 साल कर दें? 1 मिनट भी नहीं। मैंने कहा कमाल हो गई भाई, 10 साल गुजर गए
1 मिनट भी घड़ी आगे नहीं गई। मैंने घड़ी उठाई, सीधा मैं चला गया घड़ी साज के पास। मैंने कहा साहब देखो क्या हो गया, 10 साल हो गए, 1 मिनट आगे नहीं गई। 12:16 पे बंद की थी, 12:16 पर ही घड़ी रुकी हुई है। मैंने कहा खिजरुल इस्लाम मसला कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। घड़ी उठाई, खोली, जैसे ही खोली अंदर सेल नहीं था। अरे खिजरुल इस्लाम, मैं तो समझता था कोई इल्म पढ़ा होगा, इल्म के साथ कुछ थोड़ी बहुत दुनिया की मालूमात भी होगी। अरे तुम्हें तो आता जाता ही कुछ नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इसमें सेल ही नहीं है, ये कहां से चले? मैंने कहा लाओ इधर 2 घड़ी, इधर लाओ इसका ढक्कन। मैंने समझा था बड़ा घड़ी साज है, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं। बोला क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे घड़ी भी है, पट्टा भी है, चैन भी है, मशीन भी है, सुइयां भी है, सब कुछ है। अगर खाली सेल नहीं तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं। उन्हें कहा नाराज मत हो खिजरुल इस्लाम, घड़ी भी है, चैन भी है, पट्टा भी है, सुइयां भी है, मशीन भी है, फिर भी चलेगी नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला असल में सेल इसकी जान होता है, और जान नहीं तो सेल नहीं तो मशीन चलेगी नहीं। जैसे ही उसने कहा अरे सेल इसकी जान है, फिर मेरी समझ में मसला आ गया। मैंने कहा जमीन भी थी, आसमान भी था, अरे चांद भी थे, अरे सितारे भी थे, अरे चरिंद भी थे, अरे परिंद भी थे, अरे हवाएं भी थी, अरे फजाएं भी थी, अरे कहकशां भी थी, अरे महक भी थी, अरे चमक भी थी, अरे रमक भी थी, अरे इंसान भी थे, अरे रात भी थी, अरे दिन भी था। हर चीज अपनी जगह रुक गई। वजह क्या है? अरे वजह यह है कि हुजूर कायनात की जान होते हैं। लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत भाई हुजूर कायनात की जान होते। इजाजत हो तो आला हजरत को पढ़ दूं? इतनी धीमी आवाज में तो नहीं पढ़ूंगा। बरेली का ताजदार बोल उठा, इश्क का मुफ्ती बोल उठा। आला हजरत कहने लगे वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की वल्लाह, जान है वो जहान की वल्लाह, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। थोड़ी सी कसर है भाई, जरा ऊंची आवाज आ जाए। सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। हुजूर कायनात की जान है। अब समझ में आई? भाई देखो मैं एक जुमला और कहता हूं, या तो सारे उठ के चले जाना मीरपुर खास वालों, या आपकी सुभान अल्लाह की आवाज का चस मुझे भी आए कि मैं मीरपुर खास गया था। अरे मैंने कहा दीदार ही कराना था ना अल्लाह तबारक व तआला ने, तो रब ने दीदार कराना था। अल्लाह काबे की छत पर मुस्तफा को खड़ा करता, दीदार करा देता। अरे दीदार ही कराना था। अल्लाह पहले आसमान पे बुलाता, दीदार करा देता। अरे दीदार ही कराना था। अल्लाह 7वें आसमान पे बुलाता, दीदार करा देता। अरे दीदार ही कराना था। अल्लाह सिदरा पे बुलाता, दीदार करा देता। अरे दीदार ही कराना था मीरपुर खास वालों, तो अल्लाह अरे अर्श पर बुलाता, दीदार करा देता। नहीं नहीं नहीं, गौर करो, लामकामे बुलाया। मैंने कहा मालिक वजह क्या है? लामकामे बुलाकर दीदार कराना की? फरमाया महबूब एक दफा तू लामकामे आ तो सही, ताकि इन्हें पता चले तू ना हो तो पीछे रहता कुछ नहीं है। एक दफा लामकामे आ तो सही, इन्हें पता लगे। अच्छा मैं एक हल्की सी आवाज में बात कर दूं ताकि ऊंची आवाज आपकी आ जाए। और रब दी मर्जी भी ऐ ही सी, रब दी मर्जी भी ऐ ही सी, रब भी ऐ ही चाहता सी। सोनिया एक बारी तू ला मकाम चाह ताकि इन्हों पता लगे, फिर ये तेरे जान दी गल कदी ना करन, जदों करन तेरे आण दी गल कर। महबूब फिर ये तेरे जाने की बात कभी ना करें, ये जब कहें तो बस यही कहें, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। हुआ चारशू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की। मेरे घर में आओ हुजूर आ गए। अल्लाह की मर्जी भी ये थी महबूब ये तेरे जानने की बात ना करें, जब करें तेरे। इसलिए हम हुजूर के जानने की बात थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हम हुजूर के जाने की बात आओ, इसका मतलब है जी हुजूर जिंदा है? बोला जी बिल्कुल जिंदा है। हम कहते हैं हुजूर, एक बंदे साहब मेरे पास आए, कहने लगे जी आपने अभी पूरी तकरीर की है, आपने कहा जी हुजूर जिंदा है। मैंने कहा जिंदा है। बोला जी अगर ऐसा ही है तो फिर जो जिंदा होता है वो तो नजर भी आता है। मैंने कहा नजर तो आता है। तो बोला फिर आपने कहा हुजूर जिंदा, मैंने कहा जिंदा है। बोला फिर दिखाओ दिखाओ। मैंने कहा दिखा तो देंगे लेकिन तुम्हारा एक मसला ये है तुम देखकर भी नहीं मानते। बोला नहीं नहीं फिर हम मान जाएंगे। मैंने कहा पक्की बात है, देखो एक बात करना फिर ऐसा ना हो फिर बाद में फिर जाओ। बोला नहीं नहीं आप कह रहे हैं हुजूर जिंदा, मैंने कहा जिंदा। बोला जो जिंदा होता है वो नजर आता है। मैंने कहा बिल्कुल नजर आता। बोला फिर दिखाओ। मैंने कहा अभी दिखा देते हैं, फिर मान जाना है जी। बताइए। मैंने कहा एक बात बताओ, शहीद जिंदा है? बोला हाँ जिंदा है। मैंने कहा किसने कहा? बोला अल्लाह ने। मैंने कहा दिखाओ। भाई शहीद जिंदा है? बोला हाँ जी जिंदा है। मैंने कहा दिखाओ। नहीं नहीं वो तो असल में बरज़ख का पर्दा है। तो मैं क्या अन्नी दिया, कुरान पढ़, शहादत नबूवत के मुकाबले तीसरे दर्जे थे ते जड़ा तीसरे दर्जे का बरज़ख का पर्दा है तो नबूवत तो दर्जा ही पहला है। भाई जब तीसरे दर्जे पर बरज़ख का पर्दा है तो नबूवत, आओ मैं कुरान पढ़ता हूं, शहादत तीसरे दर्जे पर है नबूवत के मुकाबले में। अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा, वो वाली आवाज नहीं आई जो सबसे पहले आई थी। एक दफा फिर पढ़ना पड़ेगा। पहले सूरह फातिहा में क्या कहा? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। इनाम किन पर किया? आगे वजाहत हो रही है किन पर इनाम हुआ। लो इनाम वाले लोग सुनो, दर्जा देखना जरा। मैं रुकूंगा, आपकी आवाज सुभान अल्लाह की आएगी। अनअमल्लाहु अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो कौन है? मिनन नबिय्यीन, ओ जियो मीरपुर खास वालों, खुश कर दिया है, जियो। फिर दोबारा अगली आयत पढ़ने लगा हूं। दूसरा इनाम जिन पर हुआ, पहला इनाम नबियों पर, वस्सिद्दीकीन, सलामत रहो। अब तीसरा दर्जा किसका है? पहला नबियों का, दूसरा सिद्दीकीन का, तीसरा वशुहदा, ये तीसरा दर्जा है। ये कौन सा दर्जा है? तीसरा। हल्की सी आवाज में बोलूंगा भाई ताकि आप लोग जागते रहो। मैंने कहा तीसरे दर्जे वाला तो तुझे नजर आ नहीं रहा। और क्यों नहीं आ रहा? ये भी कुरान ने खुद बताया, व अंतुम ला तशऊरून। क्यों नहीं नजर आ रहा? अल्लाह ने फरमाया तुम्हें शऊर नहीं है। क्या कहा तुम्हें? और शऊर नहीं का मतलब पता क्या होता है? देखो एक होता है बेवकूफ, एक होता है लाशऊर। बेवकूफ होना और है, लाशऊर होना नहीं। मजा आया आपकी और का। बेवकूफ होना और है, लाशऊर होना। हाँ अब मजा आया। फिर एक दफा, बेवकूफ होना और है, लाशऊर होना।
बेवकूफ और चीज होती है, लाशऊर और बेशऊर अलग है और बेवकूफ अलग है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम बेवकूफ हो, यह नहीं कहा अल्लाह ने कि शहीद जिंदा है तुम बेवकूफ हो, यह नहीं कहा। बेवकूफ कह देता तो फिर जो बात कहनी थी वो जाहिर ना होती। ये नहीं कहा तुम बेवकूफ हो, कहा तुम बेशऊर हो। अब बेशऊर और बेवकूफ में क्या फर्क है? बड़ा फर्क है साहब। ये देखिए, मोबाइल दीजिएगा, ये देखिए, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है। बेवकूफ क्या होता है? ये मोबाइल है, उसको पता ही नहीं है ये मोबाइल है, ये बेवकूफ है। उठाया, पानी में डाल दिया, ये क्या है? अरे बोलो तो सही। थक गए हो तो सलाम पढ़ दूं, खत्म कर दूं? नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा, भाई साहब मेरे साथ थोड़ा बहुत। बेवकूफ क्या होता है? ये मोबाइल है, बेवकूफ इसे उठाए और किस में डाल दे? पानी में। ये क्या है? उसको पता ही नहीं है इसका इस्तेमाल कैसे होता है? बेवकूफ है। क्या है? अब बेशऊर क्या है? पता है मोबाइल है, पता है बात करते हैं, पता है यूज करते हैं, लेकिन पास पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। मोबाइल कहाँ है? 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 किसी ने कहा अरे ये पड़ा हुआ, अरे हो पास है, नजर नहीं आ रहा। पास है, शऊर नहीं है। नहीं समझे? थोड़ा मुश्किल हो गया। पता चला बेवकूफ होना और है और बेशऊर होना। कोई आ रहा है क्या? कॉल आ रही है किसी की? लंगर वाले की आ रही होगी। इस टाइम पे अक्सर इंतजामिया वालों को लंगर वाले की कॉल आ रही होती है। लंगर वाले की ना? नहीं, कोई और है? अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि लंगर वाले की कॉल आ रही होती है। लो भाई तवज्जो, बेशऊर क्या है? शय पास हो पता ना हो, इसे कहते हैं बेशऊर। और पास हो इस्तेमाल ना आता हो, उसे कहते हैं बेवकूफ। अल्लाह ने कहा जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, वो जिंदा है। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। इसका मतलब है शऊर वो होता है कि जो शय का पता दे का शहीद जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। तो मैंने कहा शऊर का मतलब है कि अकल है पर शहीद को नहीं देख सकता। तो मैंने कहा जब तीसरे दर्जे वाले पर हमारा शऊर खत्म हो गया तो नबूवत तो दर्जा ही पहला है। भाई नबूवत तो दर्जा ही पहला है, कहां से देखोगे? अरे तेरी अकल तो शहीद के लिए लाशऊर है। अब समझ में आई? नबी जिंदा तो है पर तेरी अकल इस काबिल है। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती चुप न रह सका, आला हज़रत को बोलना पड़ गया। इश्क का मुफ्ती और पीर साहब की तज़मीम के साथ पढ़ने लगा हूं। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती जो लिखता है उस पर पीर साहब तज़मीम लिखते हैं, पीर नसीरुद्दीन साहब, और कहते हैं ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह। भाई सारे चुप रहना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैं खुद पढ़ लूंगा, लेकिन वल्लाह पर बोलना पड़ेगा। और ऐसे कहना, ऐसे है वल्लाह। एक दफा बोल के बताओ। ओ सलामत रहो। मीरपुर खास वालों, मेरा ये सिंध का कौन सा जलसा है? चौथा, पांचवा है, चौथा है। ओ फैजुल हसन किधर गए हो? चौथा है, ये लाहौर पहुंचा हुआ है। चौथा जलसा है माशाल्लाह, सारे ही जलसे कमाल हुए हैं। बड़े अरसे बाद सिंध आया हूं, चौथा जलसा है, सारे ही जलसे कमाल हुए। पर मीरपुर खास में मजा कुछ ज्यादा आ रहा है वरना सारे पिछले तीनों भी कमाल हुए। कल समारोह में बड़ा कमाल हुआ, उससे पहले हैदराबाद में बड़ा कमाल हुआ, उससे पहले शक्कर में था, बड़ा कमाल हुआ। लेकिन जरा मीरपुर खास में ज्यादा चस आ रही है, इसलिए फिर पढ़ना पड़ेगा मुझे एक दफा। ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला। ए दरम्यान वाले जेडे थोड़े दो चार लोग रह गए ना, सज्जे खबे वेखो केड़ा नहीं हाथ चांदा पिया। वल्ला कहना, हाथ उठा के कहना ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है, गिलाजत का बल्कि पलंदा है वल्ला। जो मुर्दा
कहे तुमको वो मुर्दा है, वल्लाह क्योंकि तू जिंदा है, वल्लाह 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 चश्मे आलम से छुप जाने वाला तू जिंदा है। और नाथवा हजरात, मेरी नहीं पढ़ना कभी भी, हाँ इथे मेरी नहीं पढ़ना, मेरी चश्मे आलम नहीं है, ये आला हजरत का कलाम है, रजा ने लिखा है। मेरी नहीं, मेरी चश्म आलम की चश्म कैसे हो सकती है? हाँ मेरी नहीं, मेरे। हाँ कई नाथवा पढ़ते मेरी चश्मे आलम, भाई तेरी चश्म आलम की चश्म कैसे हो सकती है? ये रजा का लिखा हुआ कलाम है। रजा लिखता है तो कर कमाल देता है, रजा लिखता है तो ऐसी अजमत मुस्तफा की बात करता है। रजा का कलम ऐसा सर पट दौड़ता है कि बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा के रख देता है। रजा का कलम जब चलता है ना तो कमाल कर देता है। इश्क मुफ्ती का अंदाज ही और है नबी की शान बयान करने का। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इशालत कुल, इमामत कुल, शयादत कुल, हमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समाको समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए अरब, जलाए का रब, फयूज़ी अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब जहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। अताए अरब, जलाए का रब, फयूज़ी अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब जहां तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे नियम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक छिए, ये सित्र मता तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी के हल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। समावा चले के बाद फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। है जी, इसे रजा कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इसे रजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रजा। मेरी नहीं, मेरे, मेरी नहीं क्या, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। तू जिंदा है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। तू जिंदा है। ओ पिछे वाले रह गए जेडे मोटरसाइकिलों के कोल कोल बैठे ने, अपनी मोटरसाइकिलों की हिफाजत कर रहे ने। और तू जिंदा है। ओ थोड़ी जी कसर है, जरा आगे पीछे दाएं बाएं देख लो केड़ा बंदा नहीं बोल रहा। तू जिंदा है, जिंदा है। लो भाई अब अगला जुमला कहने लगा हूं। जब, अब आपने चुप रहना। जब जब तू जिंदा है ये तो फिर होगा। भाई जब तू जिंदा है ये तो फिर होगा। अब ये तो फिर होगा, क्या होगा? ये तो फिर होगा, क्या होगा? हाँ गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा। भाई जागते रहना। भाई ये तो फिर होगा, क्या होगा? गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा। जहन्नम में उनका गुस्ताख जलेगा। और जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा। बुल्ले शाह
असी मरना नाही गोर पया कोई हो रहेगा यूं ही उनका चर्चा। हाँ पड़े 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 खाक हो जाए। अगर तवज्जो नहीं है तो मैं करवा दूं, ये रजा का कलाम है। पड़े क्या मतलब, सही सुनने वाली बात है। पड़े क्या, एक दफा बोलो। ओ एंड पड़े। आप कहोगे क्या इतनी अहम बात है खिजरुल इस्लाम, पड़े पर इतना जोर दे दिया। पड़े, अरे बड़ी बात है, ये रजा का कलाम है भाई। आला हजरत बकरियां दा वाड़ा नहीं, आला हजरत का कलाम है। हाँ, उधर हमारे पंजाब में नात ख्वां पढ़ते हैं, साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा, हलीमा मैनू नाल रख ले। मैं क्या, आला हजरत ने वाड़े नहीं लिखे, नात लिखी है। वाड़े नहीं लिखते मेरे आला हजरत ने, वाड़े बूढ़े कोई नहीं लिखे। ये रजा भाई पढ़े। भाई देखो मैं समझाता हूं, आप में से कोई बंदा घर में जाए, आप बैठे हो, बच्चा बाहर से आए, बोला अम्मी रोटी कहाँ है, अब्बू रोटी कहाँ है। कभी मत कहना वो पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है। नहीं 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 नहीं, गलत है भाई। कुरान शरीफ कहाँ है, वो पड़ा हुआ, नहीं गलत है। तो फिर क्या कहना, कुरान शरीफ कहाँ है, वो रखा हुआ है। जोर से जोर से जोर से जोर से। भाई रोटी कहाँ है, वो रखी हुई है। अरे खिजरुल इस्लाम क्यों इतनी मुश्किल में डाल रहे हो, वो रखी हुई है, वो पड़ी हुई, क्या फर्क है। अरे बड़ा फर्क है। क्या, मैं बताता हूं। अरे पड़ी हुई चीज बेकार होती है, वो पड़ी हुई है। रखी हुई चीज संभाली हुई होती है। भाई जूतियां घर में पड़ी होती हैं और सोना घर में रखा होता है। कभी सोना घर में पड़ा हुआ देखा, बोलो भाई, कभी सोना घर में पड़ा हुआ देखा। भाई सोना का वो पड़ा हुआ, कभी पड़ा हुआ देखा। उठाते हो, लॉक खोलते हो, अंदर रखते हो, बाहर ताला लगाते हो, फिर अगला केबिन बंद करते हो, फिर उसे भी ताला लगाते हो। क्यों, रखा है। पड़ा होना और है, रखा होना। मैं कुर्बान रजा तेरे कलाम पर आला हज़रत कहते हैं पड़े। पड़े, वो पड़े में। अरे पड़ी हुई चीज बेकार होती है, बेकार रखी हुई चीज संभाली हुई होती है। आला हजरत कहते हैं जो नबी के जिक्र से जले उधर पड़ा रहे। पड़े पड़े खाक हो जाए, जल जाने। मैं चुप करता हूं, अगला सारा जुमला आपने कहना है। मेरा दिल भी ये जो बीच वाले डब्बे है ना, दो, ये पहला दूसरा तीसरा, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, तीसरे डब्बे तक सारे चुप कर जाओ, आगे तक। तीसरे डब्बे के बाद वाले सारे बोलेंगे मेरा दिल भी। वैसे सच्ची बताऊं, बोले आप लोग अभी हो, पहले आगे वाले आपका काम चला रहे थे सारे। सलामत रहें आपके हाथ, आप जीते रहें नौजवान भाई मेरे। ऐसे नौजवानों का अकीदा मुझे ठीक करने की बहुत ज़रूरत है जो हुजूर की महफिल में आते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मिर्जे को मत सुना करो, मिर्जा जेलमी को मत सुना करो। क्यों, इसलिए कि मिर्जा जेलमी दीन नहीं बेच रहा, हजरत जी वकार वो कुफ्र बेच रहा है, और वो भी पैसे देकर। समझ में आई, यानी आप कुफ्र खरीदोगे वो भी पैसे देकर। आओ अपने अकीदे को दुरुस्त करो। याद रखो, इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, दीन अगर पुख्ता बे आदाब इश्क, दीन बगीर सोबत अरबाब इश्क। अगर सही दीन सीखना है तो सही दीन फिर इंजीनियरों से, डॉक्टरों से नहीं मिलता। सही दीन फिर मिलता है तो उन्हीं दीनदारों से मिलता है, दाता अली अजमेरी से मिलता है। सही दीन मिलता है तो ख्वाजा ख्वाजगां से मिलता है, हजरत मुजद्दिद साहब से मिलता है। 5 मिनट का क्लिप सुनकर
मिर्जा जेलमी का, अपना अकीदा मत बदलो, इसलिए कि 5 मिनट के क्लिप से अकीदा नहीं बनता, कबाड़ा बनता है। मुझे एक बात साबित करनी है और वो है कि नबी जिंदा है। मुझे घंटे की तकरीर करनी पड़ी, फिर जाके कहीं मसला आप हजरात के ज़हन में उतरा कि हाँ नबी जिंदा है। 5 मिनट का क्लिप सुनते हो मिर्जा जेलमी का और फिर अकीदा बदल लेते हो। अकीदा छोलियां दा वाडे, इसे अकीदा नहीं कहते। इसलिए अपने अकीदे को दुरुस्त करो, मत दाएं बाएं सज्जे खब्बे जाओ। मीलाद में आने का मकसद ये नहीं कि नारे लगाओ चले जाओ, मीलाद में आने का मकसद है अकीदा लेके जाओ। और हमारा अकीदा क्या है? हम सबका उर्स मनाते हैं, नबी का उर्स नहीं मनाते, नबी का मीलाद मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि उर्स जाने की तारीख का नाम है और मीलाद आने की तारीख का नाम है। हम सब के जाने का यकीन रखते हैं, पर मुस्तफ़ा के सिर्फ आने की बात करते हैं और कहते हैं नबी कल भी जिंदा था, नबी आज भी। ये हमारा अकीदा। इसलिए हम जब मनाते हैं नबी का क्या मनाते हैं? मेरे दोस्तों ये अकीदा है। आज यहाँ पर भी नबी का मिलाद हो रहा, महफिल रंगे अतार में। अपने अकीदे को मजबूत करो और इसी अकीदे पर कायम और दायम रहो। अहले सुन्नत व जमात पर कारबंद रहो। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए। पश्तो नाथ, उसके पैसे अलग होंगे। हाय, पश्तो भी पढ़नी पड़ेगी। कहते हैं पश्तो पढ़ दें, पढ़ दूं भाई? आवाम की फरमाइश है, कहते हैं आवाम ने फरमाइश की है भाई। हाँ, पढ़नी पड़ेगी। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तासु पख्तूनी, तासु पख्तूनी पठान नहीं हो? लग तो पठान रहे हो शक्ल से। चलो पश्तो नाथ के 2 शेर पढ़ता हूं। मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है। मेरा नबी, बस रहने दो मैं खुद कह लूंगा। हाँ, जैसे ये मेरा भाई बोला ना, मेरा नबी, ऐसी आवाज आए फिर पढ़ूंगा भाई साहब। जीते रहो, सलामत रहो, जिंदा रहो, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह कबूल फरमाए। सरवरे ज़ेबादे, सरवरे ज़ेबादे मालो सर में थे कुर्बान दे। वाह वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा, मेरा घर औलाद और जान, कर भी औलाद भी ते जान भी कहता हर कोई है, पर जिसने करके भी दिखाया उसे खादिम रिजवी कहते हैं। मेरा घर औलाद और जान सब आप पर कुर्बान है। मीरपुर खास वाले बोलेंगे मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। मूर कहते हैं पश्तो में वालदा को, स्तन कहते हैं पश्तो में सुई को। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आप बैठी हैं, सुई हाथ से गिर गई, चिराग बुझ गया, हुजरे में अंधेरा हो गया। सैयदा फरमाती फतबस्समन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए, इतना नूर आपके दंदाने मुबारक से निकला, सारा हुजरा रोशन हो गया। मैंने उस सुई को हुजूर के नूर की रोशनी में ढूंढ लिया। पहले पश्तो फिर तर्जमा कर दूंगा। मुरबीबी मुरबीबी स्तन पसे अशफा गर्जे दला, पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो जले दला, पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो जले दला। तर्जमा, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई। अरे अम्मी आयशा का नाम लिया है मैंने यार। अरे मीरपुर खास वालों, अम्मी आयशा का नाम लिया है। हाँ, ऐसे पता चले मजमा राफजियों का नहीं है, मजमा सुन्नियों का है। और ये भी पता चले खतीब पिंडी का नहीं है, खतीबी लाहौर का है। अब मैं फिर कहता हूं, अम्मा आयशा, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर की होया, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन, अरे चेहराए रसूल है, चेहराए
ए रसूल है, चेहरा ए रसूल है या चौदहवीं का चांद है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। अपने अपने मोबाइल निकालें, उसकी टार्च ऑन कर लें। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, नबी वाह 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 सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे, 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 सुल्तान दे। कैमरे वाले भाई कुछ इधर भी हैं, टार्च वाले इधर भी बैठे टार्च वाले। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे, वाह वाह सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर भाई, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अपनी उंगलियां काट ली। मेरे हुजूर को देख लेती तो क्या करती? लो भाई आखिरी शेर पढ़ने लगा हूं, कह दो सुभान अल्लाह। अब पता चल रहा आप लोग थक गए हो, आपकी आवाज से पता चल रहा थक गए हो आप लोग। आप नहीं, बाकी जा रहे हैं। और कह दो सुभान अल्लाह। लो जी आखिरी शेर। खजुची यूसुफली दू गुतिकड़ी कलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा, सरवरे आलामा। तर्जमा, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, देख लेती 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 देख लेती। अरे देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, मीरपुर खास वाले क्यों ना कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, नबी।